मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिका हमले कर रहा है, ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान पलटवार ही नहीं कर रहा है बल्कि अमेरिकी फौजी मारे भी जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद अमेरिका फिर हमले कर रहा है। जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी तनाज़े ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों में ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर और तंसीबात पर यानी अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बनाते हुए जबरदस्त हमले के दावे किए हैं। इन हमलों के बाद खित्ते में सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ गए हैं। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर जॉर्डन में अमेरिकी अफवाज के खिलाफ 4 अलग अलग हमले किए हैं। अमेरिका हमले करता है, ईरान जवाब देता है। अमेरिका सदन ईरान पर हमले करता है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाता है जैसा ईरान का दावा है। ईरान पलटवार करता है। ईरान अमेरिका के अड्डों पर कुवैत में हमला करता है। ईरान अमेरिका के अड्डों पर जॉर्डन में हमला करता है। ईरान अमेरिका के अड्डों पर बहरीन में हमला करता है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक इन हमलों में दर्जनों फौजी जख्मी हुए हैं। जो जॉर्डन में हमला किया था ईरान ने पलटवार करते हुए 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी गई थी। बाकायदा अमेरिकी हुक्काम ने कर दी थी। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक एक और फौजी जो अमेरिकी फौजी था उसकी मौत हो गई है। अगर इसको तस्दीक शुदा माने तो अमेरिकी फौजियों के मरने वालों की तादाद कम से कम 3 हो गई है और कई लापता भी बताए जा रहे हैं और जख्मी तो बहुत सारे हैं। एक फौजी को इब्तिदा में लापता करार दिया गया था। बाद में अमेरिकी फौज ने उस मकाम के करीब इंसानी बाकियात मिलने की भी इत्तला दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्डन में मौजूद मौफ़क़ुल सलती जो मौफ़क़ुल सलती एयरबेस है और दीगर अमेरिकी तंसीबात को यानी जॉर्डन में जो एयरबेस है जिसका नाम है मौफ़क़ुल सलती और जो और दूसरे अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको खास तौर पर निशाना बनाया गया। ईरान ने हमले का निशाना बनाया। एक हमले में फौजियों की रिहायशी इमारत मुतासिर हुई, जबकि दूसरे हमले में मुतअद्दिद हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने की इत्तला सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचने का जिक्र भी किया गया है। सब अमेरिका के हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। अगरचे पेंटागन ने तमाम तफसीलात अवामी तौर पर जारी नहीं की हैं। जंग के दौरान कई बार ऐसा होता है कि तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं लाई जाती, नुकसान की खास तौर से बाद में रिपोर्ट्स आती हैं। माहिरीन का कहना है कि जॉर्डन, जिसे उर्दन भी कहा जाता है, जॉर्डन की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि अमेरिका ने अपने बाज फौजी वसाइल बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से मुंतकिल करके वहां से उठाकर वहां से ट्रांसफर करके जॉर्डन में तैनात किए थे। चूंकि पिछली बार जब भी रसाकशी हुई थी, आपको याद होगा 12-13 दिनों की जंग चली थी, उस दौरान भी ईरान ने अमेरिका के इन बेसिस पर जो यूएई में थे या कतर में थे या बहरीन में थे जबरदस्त हमले किए थे, जिसके बाद अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया था कि ये अड्डे जो है अमेरिका के वो वहां महफूज नहीं है। तो उनमें से अच्छा खासा जो वसाइल थे वहां पर जो सिस्टम्स थे उसको वहां से जॉर्डन शिफ्ट कर दिया गया था और इसीलिए इस बार अमेरिका के जॉर्डन के जो बेसिस हैं वो ईरान के निशाने पर हैं।